हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। वैसे तो हम हर वीक आपको कोई ना कोई बुक रिकमेंड करते ही रहते हैं, लेकिन ये वीडियो थोड़ी खास है। मैंने पिछले 15 सालों में 500 से ज्यादा किताबें पढ़ी हैं और मेरे पास करीब 2000 से ज्यादा बुक्स का कलेक्शन है। लेकिन जब लोग मुझसे ये पूछते हैं कि अब तक की आपकी बेस्ट बुक कौन सी है जो उन्हें भी पढ़नी चाहिए, तो मेरे सामने बहुत सी किताबें आ जाती हैं। इसलिए आज हम ऐसी 24 बुक्स की लिस्ट लेकर आए हैं जो आपको 2024 में पढ़नी चाहिए। हो सकता है कि कुछ किताबें आपने पढ़ी हों, उस केस में वो पिक करें जो आपने नहीं पढ़ी हैं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने इन 24 किताबों को नहीं पढ़ा है तो आपने अपनी जर्नी की शुरुआत ही नहीं की है। तो चलिए फिर एक नई शुरुआत करते हैं। बुक नंबर 24 है मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकेंड और लेस। ये किसी के भी साथ इंस्टेंट कनेक्शन बनाने के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज बताती है, जैसे पहली बार मिलते टाइम आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए और स्माइल करना कितना जरूरी है। अट्रैक्टिव स्टोरीज और एक्शन प्लान के जरिए ये बुक आपको लोगों को कंफर्ट फील करवाना, कॉन्फिडेंट दिखने और दूसरों पर एक मेमोरेबल और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस छोड़ना सिखाती है। बुक नंबर 23 है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। ये बुक इफेक्टिव कम्युनिकेशन और लोगों से अच्छे रिलेशन बनाने के बारे में सिखाती है। कार्नेगी दूसरों में दिल से इंटरेस्ट दिखाने, एक्टिव लिसनिंग और उनके ओपिनियन को एक्सेप्ट करने की इंपॉर्टेंस को बताते हैं। आप सीखेंगे कि दूसरों की तारीफ करना, शिकायत करने से बचना और लोगों को वैल्यूएबल फील करवाना अच्छे रिलेशन बनाने के लिए कितना जरूरी है। बुक पॉजिटिव बातचीत, सिंपैथी देने और ह्यूमन नेचर की अच्छी समझ देती है। ऑथर के कुछ प्रिंसिपल जैसे नाम याद रखना और दूसरों के उनके बारे में बात करने के लिए मोटिवेट करना, मजबूत रिलेशन बनाने और लोगों को पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करने के लिए गाइड बुक की तरह है। बुक नंबर 22 है मेक टाइम। ये एक प्रोडक्टिविटी गाइड है जो टाइम मैनेजमेंट के पुराने बिलीव्स को चैलेंज करती है। ऑथर पहले गूगल में डिजाइनर भी रह चुके हैं। वो प्रायोरिटी पर ध्यान देने और पर्पसफुल लाइफ क्रिएट करने के लिए एक 4 स्टेप फ्रेमवर्क देते हैं। इसमें आप अपने डेली रूटीन को ऑडिट करके और डिस्ट्रैक्शन को दूर करके अपनी गोल के लिए जरूरी काम करने के बारे में जानेंगे। अपनी एनर्जी को कहाँ खर्च करना है, इस बारे में समझदारी से ऑप्शंस पर ध्यान देने के साथ मेक टाइम आपको उन चीजों के लिए स्पेस बनाने के तरीके भी बताएगी जो सच में मायने रखते हैं। ओवरऑल ये बुक हमें समझदारी और बैलेंस के साथ अपने टाइम को यूज करने के तरीके स्टेप बाय स्टेप सिखाती है। बुक नंबर 21 है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय नॉर्मन विंसेंट। ये क्लासिक सेल्फ हेल्प बुक है जो ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग से होने वाले पॉजिटिव बदलाव को बताती है। ऑथर पॉजिटिव माइंडसेट और सक्सेस के बीच के रिलेशन को बताते हुए कहते हैं कि इंसान का विश्वास उनकी रियलिटी को शेप देता है। बुक चैलेंजेस को ओवरकम करने, स्ट्रेस को मैनेज करने और पॉजिटिव अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन के जरिए अपनी मनचाही चीजों में अच्छाई देखने के लिए प्रैक्टिकल गाइडेंस प्रोवाइड करती है। ऑथर एक मिनिस्टर और कंसल्टेंट के अपने एक्सपीरियंस के बेस पर रीडर्स को एक फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए विश्वास और पॉजिटिविटी की पावर का यूज करने के लिए इंस्पायर करते हैं। बुक नंबर 20 है रोंडा बायन की द मैजिक। ये एक लाइफ चेंजिंग बुक है जो खुशी और अबंडेंस की लाइफ को अनलॉक करने के लिए ग्रैटिट्यूड की पावर पर रोशनी डालती है। इसमें ऑथर 28 डेज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस बताती है, जिसमें आपको अपने रिलेशन, पर्सनल लाइफ, पैसों और इसी तरह लाइफ के अलग अलग 28 एस्पेक्ट्स के बारे में थैंकफुल रहना है, जिससे आपको पता चलेगा कि लाइफ की पॉजिटिव चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने से कैसे ज्यादा अच्छी चीजें अट्रैक्ट होने लगती हैं। मैंने खुद इसे अपनी लाइफ में बहुत बार फॉलो किया है और मेरी लाइफ में ज्यादातर चीजें इसी दौरान मैनिफेस्ट हुई हैं। बुक नंबर 19 है कांट हर्ट मी बाय डेविड गोगिंस, जो ऑथर के चैलेंजिंग और अब्यूजिव बचपन से लेकर नेवी सील, आर्मी रेंजर और एक नेशनल एथलीट बनने तक के सफर को बताती हैं। गोगिंस अपनी मेंटल टफनेस, मजबूत इरादों और फ्लेक्सिबल माइंडसेट के बारे में अपनी लाइफ के रियल इंसिडेंट बताते हैं कि कैसे इन तीनों क्वालिटीज को अपनाने से हर मुश्किल को पार करते हुए आगे बढ़ते गए। गोगिंस कहते हैं लाइफ में आने वाले डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करने और अपने आप पर थोपी गई लिमिटेशन से बाहर जाने के लिए मजबूत इरादों का होना बहुत जरूरी है। ओवरऑल कांट हर्ट मी बुक पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ डाउट्स और मुश्किल सिचुएशन को कंट्रोल करने और ग्रेटनेस को हासिल करने के लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बुक नंबर 18 है रॉबिन शर्मा की द 5 AM क्लब। ये एक मोटिवेशनल और प्रोडक्टिविटी बुक है जो जल्दी उठने की पावर को बताती है। रॉबिन बताते हैं कि दिन का पहला घंटा पर्सनल डेवलपमेंट, एक्सरसाइज और सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्टिविटीज में बिताना कैसे पूरे दिन हमें फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली मजबूत और खुश रखता है। बुक लाइफ में बेस्ट परफॉर्मेंस और खुशी हासिल करने के लिए पॉजिटिव आदतें अपनाने की इंपॉर्टेंस पर जोर देती है। एक बिलियनर एंटरप्रेन्योर, एक आर्टिस्ट और एक बिजनेस टाइकून की कहानी के जरिए रॉबिन टाइम मैनेजमेंट, माइंडसेट और प्रोडक्टिविटी को बेहतर करने वाले लेसन सिखाते हैं। ओवरऑल द 5 AM क्लब हमारी पूरी कैपेसिटी को बाहर लाने और पर्पसफुल लाइफ जीने के लिए गाइड की तरह काम करती है। बुक नंबर 17 है नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। ये क्लासिक सेल्फ हेल्प बुक है जो सक्सेस
और पैसे कमाने के बेसिक प्रिंसिपल को बताती है। हिल ने सैकड़ों सबसे अमीर और सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू लेकर उन सभी में जो कॉमन बातें पाई जिसने उन्हें सक्सेसफुल बनाया, उन बातों को उनकी रियल लाइफ स्टोरी के साथ बुक में बताया है। बुक क्लियर गोल सेटिंग, सक्सेस की बर्निंग डिजायर जगाने और मुश्किलों का सामना करते टाइम फ्लेक्सिबल माइंडसेट अपनाने की इंपॉर्टेंस पर जोर देती है। थिंक एंड ग्रो रिच ने आज तक लाखों लोगों को मोटिवेट किया है, जिससे आज ये अपने आइडियाज और कैपेसिटी का यूज करके वेल्थ क्रिएट करने में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए एक लाइफ चेंजिंग बुक बन गई है। बुक नंबर 16, नो एक्सक्यूज बाय ब्रायन ट्रेसी। ये बुक आपको अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने और अपने सपने पूरा करने की पावर देती है। ट्रेसी आपको परेशानियों से बचने, अपने डिसिप्लिन को बढ़ाने और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने के लिए प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। मोटिवेशनल बातें और एक्शनेबल एडवाइजेस के साथ ये बुक आपको अपने एक्सक्यूज छोड़ने, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए इंस्पायर करती है। ट्रेसी के प्रिंसिपल आपको आगे बढ़ने और अपने खुद के पोटेंशियल को अनलॉक करने में हेल्प करते हैं। ये बुक आपको पॉजिटिव चेंज करने के लिए इंस्पायर करती है और आपको अपनी जिंदगी को मीनिंग और अचीवमेंट की तरफ ले जाने का मैप देती है। बुक नंबर 15, हाइपर फोकस बाय क्रिस बेली। ये फोकस के साइंस को बताती है और आज के मॉडर्न और डिस्ट्रैक्शन से भरे माहौल में प्रोडक्टिविटी के साथ काम करने की इंसाइट देती है। ये बुक अपने फोकस को बढ़ाने और डिस्ट्रैक्शन को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए रिसर्च की गई रियल लाइफ टेक्निक्स प्रोवाइड करती है। बेली प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए टाइम ब्लॉकिंग, टास्क बैचिंग और माइंडफुलनेस जैसी टेक्निक को अपनाने के लिए कहते हैं। हाइपर फोकस उन लोगों के लिए एक अच्छी बुक है जो डेली लाइफ के डिस्ट्रैक्शन से डील करना चाहते हैं और फोकस को बढ़ाना चाहते हैं। मेरे अकॉर्डिंग फोकस पर यह आज तक की सबसे बेस्ट बुक है। बुक नंबर 14 है ग्रैंट कार्डोन की द 10x रूल। ये एक मोटिवेशनल और सक्सेस ओरिएंटेड बुक है जो गोल सेटिंग करने और बहुत बड़े रिजल्ट पाने के लिए एक बड़े लेवल पर एक्शन लेने के लिए कहती है। कार्डोन मन चाहे पर्पस तक पहुंचने के लिए अपने एफर्ट्स को 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहते हैं। वो पुरानी सोच को चैलेंज करके रीडर्स को अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ने के लिए बड़ा सोचने और बड़े लेवल पर एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करते हैं। इसमें बताए गए तरीकों को अपनाकर आप अपनी बनाई हुई लिमिटेशन को तोड़ने, कड़ी मेहनत करने और 10 गुना बड़ी सक्सेस हासिल कर सकेंगे। बुक नंबर 13 है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। ये हमारी लाइफ पर सबकॉन्शियस के इन्फ्लुएंस को बताती है। मर्फी इस बात को काफी डीपली समझाते हैं कि थॉट्स और बिलीव्स हमारी रियलिटी को शेप देते हैं, इसलिए पॉजिटिव बदलाव के लिए सबकॉन्शियस माइंड को ठीक से यूज करना जरूरी है और ऐसा करने के लिए वो प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। बुक टारगेट्स को हासिल करने और चैलेंजेस को पार करने में विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन और विश्वास के इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल के जरिए मर्फी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अनलॉक करने के लिए गाइड देते हैं। बुक का मेन लेसन ये है कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट से सक्सेस, हेल्थ और सब कुछ हासिल किया जा सकता है। बुक नंबर 12 है सारा हार्वे की काइजन, कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट की जापानीज फिलॉसफी पर बेस्ड। ये एक लाइफ चेंजिंग बुक है। काइजन का मतलब है एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए छोटे छोटे बेहतर बदलाव करते रहें। आज काइजन बिजनेस वर्ल्ड में एक फंडामेंटल गाइड बन गई है जो दुनिया भर की कंपनीज को लगातार छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स के जरिए ग्रोथ करने के लिए इंस्पायर करती है। ये बुक बिना अपने आप पर ज्यादा स्ट्रिक्ट हुए अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को दूर करने का तरीका बताती है। आप सीखेंगे कि अपनी गलतियों के लिए गिल्टी फील करने की बजाय पॉजिटिव बदलाव पर ध्यान देना कितना जरूरी है। इन तरीकों को अपनाने से आप अपनी लाइफ के किसी भी फील्ड में, चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशन हो, पैसा हो या करियर हो, इन सब में पुरानी बुरी चीजों को छोड़कर नई अच्छी आदतों को आसानी से अपना पाएंगे। बुक नंबर 11 है वैक्स किंग की गुड वाइब्स गुड लाइफ। ये पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए एक अच्छी सेल्फ हेल्प बुक है। किंग रीडर्स को पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करके लाइफ में बहुत ज्यादा खुशी और सक्सेस को अट्रैक्ट करने के बारे में बताते हैं। आप सीखेंगे कि मुश्किलों पर काबू पाते हुए आगे बढ़ने के लिए सेल्फ लव, ग्रैटिट्यूड और माइंडफुलनेस को कैसे यूज किया जाए। ये बुक बताती है कि कैसे हमारे थॉट्स हमारी फीलिंग्स बताते हैं और किस तरह आप अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन के जरिए ऐसी बातें सोच सकते हैं जिनसे खुशी और सक्सेस को अट्रैक्ट किया जा सके। ओवरऑल गुड वाइब्स गुड लाइफ बुक उन लोगों के लिए काफी यूजफुल है जो अपनी इनर खुशी को बढ़ाना चाहते हैं और ज्यादा पॉजिटिव लाइफ अपनाना चाहते हैं। बुक नंबर 10 है जॉन ग्रे की मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। ये आदमी और औरतों के बीच कम्युनिकेशन गैप को कम करने वाली एक पॉपुलर सेल्फ हेल्प बुक है। इसमें जॉन बताते हैं कि हर जेंडर की अपनी इमोशनल जरूरतें हैं, वे ऑफ टॉकिंग है और प्यार को एक्सप्रेस करने का तरीका है। इन्हें बिना समझे कम्युनिकेट करना अक्सर गलतफहमी पैदा कर सकता है, जिससे एक पार्टनर को लगता है कि दूसरा पार्टनर उनसे प्यार नहीं करता या इग्नोर कर रहा है। आप सीखेंगे कि रिलेशन को लाइफ लॉन्ग खुशहाल बनाए रखने के लिए क्या किया जाए और मार्स और वीनस की दूरी को कैसे कम किया जाए। बुक रिलेशन को हेल्दी बनाने के लिए सिंपैथी और ध्यान से अपने पार्टनर की बात सुनने और एक दूसरे की जरूरतों को समझने की इंपॉर्टेंस पर जोर देती है।
ओवरऑल ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की मुश्किलों को सुलझाने में गाइडेंस चाहने वाले रीडर्स के लिए एक अच्छी बुक है। मेरे अकॉर्डिंग हर कपल को ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जिनके रिलेशन बहुत खराब चल रहे हैं। बुक नंबर 9 है रिचर्ड कोच की 80-20 प्रिंसिपल। ये बुक परेटो प्रिंसिपल को बताती है, जिसके अकॉर्डिंग 80% रिजल्ट 20% एफर्ट से आते हैं। कोच बताते हैं कि ये प्रिंसिपल कैसे हमारी लाइफ, बिजनेस और प्रोडक्टिविटी के रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करता है। आप जानेंगे कि कैसे सक्सेस में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की पहचान करने से और उन पर ध्यान देने से बड़े लगने वाले रिजल्ट भी आसानी से पाए जा सकते हैं। रियल लाइफ स्टोरीज और स्टडीज के जरिए ऑथर बताते हैं कि कैसे लोगों ने 80-20 प्रिंसिपल का यूज करके अच्छे रिजल्ट पाए हैं। 80-20 प्रिंसिपल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमें ठीक तरह से रिसोर्सेज को बांटने, सबसे जरूरी काम को प्रायोरिटी देने और कम एफर्ट्स के साथ ज्यादा रिजल्ट हासिल करने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइडेंस प्रोवाइड करती है, जो ऐसे लोगों के लिए काफी यूजफुल है जो स्मार्टली अपने रिजल्ट को पाने की कोशिश करते हैं। बुक नंबर 8 है ब्रायन ट्रेसी की गोल्स। इसमें ट्रेसी गोल सेटिंग के लिए एक प्रैक्टिकल और ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बताते हैं कि क्यों गोल्स का क्लियर होना और एक्शन ओरिएंटेड बनाने के लिए छोटे छोटे हिस्सों में बांटना जरूरी है। बुक गोल सेटिंग में क्लैरिटी और डेडलाइन बनाने की इंपॉर्टेंस पर जोर देती है। ऑथर पर्सनल एक्सपीरियंस और कई सक्सेस स्टोरीज के जरिए बड़े सपने देखने और अपनी पूरी कैपेसिटी का यूज करने के लिए मोटिवेट करते हैं। इसमें आप सीखेंगे कि क्यों गोल्स एक ऐसे रिसोर्स की तरह है जो हमें अपनी लाइफ पर कंट्रोल रखने, उम्मीदों को रियलिटी में बदलने और लगातार पर्सनल डेवलपमेंट के लिए एक रोड मैप बनाने के काबिल बनाते हैं। बुक नंबर 7 डेविड स्क्वायर्स की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये मेरी पर्सनली फर्स्ट सेल्फ हेल्प बुक है जिसने मेरी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। इसमें ऑथर बताते हैं कि कैसे बड़ी सोच सक्सेस की नींव है, इसलिए हमें बड़ा सोचते हुए अपने गोल्स बनाने चाहिए। बुक पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में पॉजिटिव थिंकिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस और कैलकुलेटेड रिस्क लेने की इंपॉर्टेंस पर जोर देती है और डर पर काबू पाकर रुकावटों को अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए प्रैक्टिकल तरीके बताती है। इस बुक को पढ़कर आप सक्सेस को अट्रैक्ट करने वाला माइंडसेट डेवलप करना सीख जाएंगे। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि यह बुक अपनी खुद की बनाई हुई लिमिटेशन को तोड़ने के लिए एक गाइड की तरह काम करती है और अपने आइडियाज और बिलीव्स की पावर का यूज करके ज्यादा सेटिस्फाइंग लाइफ जीने के लिए मोटिवेट करती है। बुक नंबर 6 है जिम क्विक की लिमिटलेस। ये बुक हमारे माइंड की पूरी कैपेसिटी को अनलॉक करने का तरीका बताती है। जिम क्विक एक फेमस लाइफ कोच हैं जो अपने माइंड ट्रेनिंग और मेमोरी पावर के सालों के एक्सपीरियंस के साथ इस बुक में मेमोरी पावर और फोकस बढ़ाने और ग्रोथ करते टाइम माइंड में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताते हैं। जिम क्विक मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए डेवलपिंग माइंडसेट, माइंडफुलनेस और ऑप्टिमल न्यूट्रिशन के इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं ताकि आप अपनी अनलिमिटेड कैपेसिटी के साथ जो चाहें वो कर सकें। इसे पढ़ने से आप अपने माइंडसेट को गोल ओरिएंटेड बनाने, अपनी लर्निंग कैपेसिटी को इंप्रूव करने और लगातार पर्सनल डेवलपमेंट के जरिए ज्यादा सेटिस्फाइड लाइफ जीने का तरीका पता चलेगा। बुक नंबर 5 है ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। ये एक प्रोडक्टिविटी बुक है जो टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी के बारे में प्रैक्टिकल इंसाइट देती है। बुक का टाइटल एक कॉल टू एक्शन है जो हमें हमारे सबसे चैलेंजिंग काम यानी कि फ्रॉग को सुबह सबसे पहले डील करने के लिए कहता है, जिससे बाकी बचे दिन के लिए एक पॉजिटिव माहौल तैयार हो सके। इसमें ब्रायन ट्रेसी ने प्रायोरिटी, गोल सेटिंग और फोकस की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हुए प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए किस प्रिंसिपल का स्ट्रक्चर बताया है। मोटिवेशनल स्टोरीज के जरिए ट्रेसी कम टाइम में ज्यादा हासिल करने के लिए एक रोड मैप देते हैं ताकि आपको अपने गोल्स हासिल करने के साथ साथ वर्क और पर्सनल लाइफ में एक अच्छा बैलेंस बनाए रखने में हेल्प मिल सके। बुक नंबर 4 कैरल ड्वेक की माइंडसेट। इसमें ऑथर माइंडसेट के कॉन्सेप्ट और सक्सेस के बीच के गहरे कनेक्शन को बताती हैं। ड्वेक फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच के डिफरेंस को बताती हैं कि क्यों फिक्स माइंडसेट के लोग मानते हैं कि उनकी कैपेबिलिटीज बाय बर्थ हैं और कभी बदली नहीं जा सकती, इसलिए उन्हें जो लाइफ मिली है वैसे ही जीनी पड़ेगी। जबकि कैसे ग्रोथ माइंडसेट के लोग चैलेंजेस को सीखने और आगे बढ़ने के मौकों की तरह देखते हैं। कई रियल लाइफ एग्जाम्पल और रिसर्च के जरिए ड्वेक ये दिखाती हैं कि कैसे ग्रोथ माइंडसेट अपनाने से फ्लेक्सिबिलिटी, अचीवमेंट और ज्यादा सेटिस्फाइंग लाइफ को पाया जा सकता है। इसके अलावा ये बुक आपको चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने, फेलियर्स के बावजूद डटे रहने और लगातार सीखने और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए मोटिवेट करेंगी। बुक नंबर 3 है जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स, जो अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने में छोटे छोटे बदलावों की पावर को बताती है। क्लियर बताते हैं कि टाइम के साथ छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स मिलकर कैसे बड़े रिजल्ट्स देते हैं। जेम्स प्रैक्टिकल टेक्निक्स सिखाते हैं जिसमें आप क्यूज, क्रेविंग्स, रिस्पॉन्सेज और रिवॉर्ड्स के जरिए किसी भी पुरानी आदत को बदल सकते हैं और नई आदत बना सकते हैं। ये बुक रीडर्स को हैबिट्स के साइंस को समझने और पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए इसका फायदा उठाने के लिए मोटिवेट करती है।
इसकी लर्निंग आपको हैबिट बिल्डिंग की आर्ट में मास्टरी हासिल करके परमानेंट इंप्रूवमेंट करने के काबिल बनाएंगी। बुक नंबर 2 है द सीक्रेट बाय रोंडा बाइन। यही वो बुक है जिसने मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस किया। ऑथर बताती हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग किस तरह के इंसान की रियलिटी को बनाकर मनचाहे रिजल्ट पाने में मदद करती है। आप जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे आपके थॉट्स और फीलिंग्स से मनचाही चीजों को रियल बना देता है, कैसे आप ज्यादातर टाइम जो सोचते और फील करते हैं वैसा रियल में होने लगता है, चाहे वो अच्छा हो या खराब। अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करके आप आसानी से यूनिवर्सल लॉ के जरिए हर चीज को ट्रैक कर सकते हैं। रियल लाइफ स्टोरीज और प्रैक्टिकल एडवाइजेस के जरिए द सीक्रेट बुक अबंडेंस के माइंडसेट को अपनाने, यानी कि दुनिया में हर चीज जरूर से ज्यादा मौजूद है, इसमें भरोसा करते हुए सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देने के लिए कहती हैं जो आप सच में मैनिफेस्ट होते हुए देखना चाहते हैं। और बुक नंबर 1 है भगवद गीता। ये एक रिलीजियस बुक से ज्यादा लाइफ गाइडेंस बुक है जो हर ह्यूमन बीइंग को जीने का तरीका सिखाती है। इसमें अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जो उनके सारथी हैं, उनके बीच की बातचीत को बताया गया है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन युद्ध लड़ने को लेकर कई ऐसे डाउट और मोरल इश्यूज से घिरे हुए थे जो हमारी लाइफ में भी तब आते हैं जब हम किसी गोल को चेस कर रहे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने, धर्म पर डटे रहने और समझदार बनकर अपने खुद के डाउट्स और बाहरी दुनिया में आने वाली मुश्किलों को पार करके जीत हासिल करने के तरीके बताते हैं, जिन तरीकों को अपनाने से अर्जुन युद्ध में जीत पाए। और ये तरीके आज भी उतने ही रिलेवेंट हैं जितने उस टाइम थे। तो दोस्तों, ये थी 24 बुक्स की लिस्ट जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। अब कमेंट करके बताएं कि इनमें से आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हुई हैं और क्या आप इस चैलेंज के लिए तैयार हैं 2024 में 24 बुक्स। इन बुक्स को अगर आप थोड़ा और समझना चाहते हैं तो सबकी डिटेल वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। साथ साथ अगर कोई इन बुक्स को खरीदना चाहता है तो उन बुक्स के हिंदी और इंग्लिश ओरिजिनल लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप उन्हें ले सकते हैं। तो चलिए फिर रेडी हो जाइए 2024 में 24 बुक्स पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच।